वेलकम टू योगा विद शालू। के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ 20 मिनट्स में हम कौन से आसन कर सकते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे और हमारे माइंड को रिलैक्स करेंगे। तो उसको feet are slightly apart. Inhaling, take both arms above, interlock the fingers and stretch up. ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते रहें। आप अपने टोज पे आ सकते हैं, स्ट्रेच करते रहें, स्पाइन सीधी रखें एंड ब्रीदिंग करते रहें। ताड़ासन और माउंटेन पोज हमारा पोस्चर ठीक करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्ट्रेच अप, पैरों पर अगर जो लोग नी अपने टोज पे बैलेंस नहीं कर पाते पैर पर आ जाए, लेकिन अपने को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। एक्सीलेंट। और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। प्लेस योर हैंड्स ऑन द वेस्ट। यहीं से नेक रोटेशन करेंगे। Inhaling, then exhaling towards the right shoulder, back, left. दो बार और करें। Exhaling, so your chin is in line with the shoulder blade. वापस अदर साइड। अपना ध्यान अपनी नेक मसल्स पे रखें, जो भी आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है उसके ऊपर अवेयरनेस रखें और ब्रीदिंग करते रहें। यहीं से हम ड्रॉप द चिन टू चेस्ट। इनहेल करते हुए मूव टुवर्ड्स द राइट शोल्डर। नाउ स्टार्ट एक्सहेलिंग व्हाइल कमिंग डाउन, और इसी को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस राउंड लेंगे। नेक रोटेशन जितना कंफर्ट में है उतना ही करें। किसी को अगर नेक में पेन है तो अवॉइड करें रोटेशन को। नाउ शोल्डर्स, दोनों हाथों को शोल्डर्स पर रखकर shoulder rotation. Inhaling, we move up and exhaling down. अब इसको opposite direction में भी करेंगे। Inhaling up, awareness on the shoulder muscles and keep breathing. Now one more exercise for the shoulder. Inhale, exhale. Inhale, exhale. This is to bring circulation to all the joints of the body. यहाँ से हम वेस्ट की रोटेशन करेंगे। Inhaling, exhale करते हुए towards the right shoulder. आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट शोल्डर को टच कर सकता है, कटी चक्रासन। दूसरी तरफ जाएंगे एक्सेल करते हुए। दोनों आर्म्स के बीच में बराबर का डिस्टेंस रखेंगे और मूवमेंट धीरे धीरे करेंगे। एब्डोमेन, फिर चेस्ट, शोल्डर्स और फाइनली नेक को मूव करें। लास्ट वन, गिव इट योर 100%। कोशिश करें थोड़ा ज्यादा टर्न करने की, बट अपने कंफर्ट जोन में रहकर यथासमर्थ करें। ओके, अभी हम स्पाइन के लिए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सो पद्मासना। इनहेलिंग, टेक बोथ आर्म्स अबव, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। स्ट्रेच अप, जितना ऊपर स्ट्रेच करेंगे उतना फॉरवर्ड बेंड अच्छा होगा। अब एक्सेल करते हुए बेंड फ्रॉम द हिप्स। पहले आप 90 डिग्री तक बॉडी को लोअर करें और फिर धीरे धीरे पाम्स ऑन द फ्लोर। पीछे आप अपने दोनों हाथों को पकड़ सकते हैं और ट्राई टू ब्रिंग फोरहेड, आपका जो फोरहेड है उसको नी तक लाएं। कोशिश करें जिन लोगों को बैक पेन है वो अवॉइड करें फॉरवर्ड बेंडिंग, या 90 डिग्रीज तक रुक जाएं एंड कीप ब्रीदिंग। With each exhalation, try to bring your head closer to gravity. जैसे आप एक्सेल करें धीरे धीरे से फ्लोर की तरफ और आए। Hold it and keep breathing. Five, 4, 3, 2, 1. Gently, बहुत आराम से धीरे धीरे से स्पाइन को वापस लाएंगे और यहीं से हम एक बैक स्ट्रेच करेंगे। अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को पीछे रखें और नेक को धीरे धीरे से पीछे की तरफ ले जाएं। काउंटर पोज फॉरवर्ड बेंड का है, जिससे हमारी स्पाइन वापस से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। यहां से हम एक स्पाइन के लिए साइडवेज करेंगे। ट्रायंगल, त्रिकोणासन। राइट फुट को 90 डिग्रीज पर लाएं और लेफ्ट हमारा सामने है। इनहेलिंग,
दोनों आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर। अब एक्सेल करते हुए थोड़ा सा आगे हम राइट की तरफ बेंड करेंगे। इसमें ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन आगे की तरफ नहीं जाए, आप पूरा लैटरल स्ट्रेच कर रहे हैं। दोनों जो आपकी आर्म्स हैं दे आर इन वन लाइन। जिसका हाथ यहां तक नहीं पहुंच रहा, यू कैन होल्ड योर एंकल शिन, जहां भी आप कंफर्ट में पहुंच सकते हैं वहीं तक उसे होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। इस पैर को वापस लाकर लेफ्ट को हम 90 डिग्रीज पर लाएंगे। अगेन इनहेलिंग, फाइंड योर बैलेंस। यू कैन आइदर लुक एट द राइट हैंड या सामने देखें। कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अभी कुछ बैठ कर आसन करेंगे। सबसे पहले बाउंड में ले आए, स्पाइन सीधी रखें। यू कैन फ्लैप योर विंग्स, इस तरह से कर सकते हैं, या जो लोग अपना पेल्विक स्ट्रेच बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको कोई बैक में प्रॉब्लम नहीं है, इनहेल और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुक सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। वापस आ जाए। यहां से हम एक और आसन करेंगे, कैमल पोज। पीछे ले जा रहा है। जिन लोगों को हर्निया का प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। एंड होल्ड। चेस्ट एक्सपैंडेड है, ब्रीदिंग करते रहें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जेंटली कमिंग बैक। यहां से हम शशांक आसन में आएंगे। बैक को थोड़ा रिलैक्स करेंगे। सेपरेट योर नीज। इनहेल एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएं, चिन ऑन द फ्लोर। शशांक आसन। बैक में जो प्रेशर आया उसे रिलीज करें, रिलैक्स करें। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से एक और फॉरवर्ड बेंड करेंगे हम बैठकर, पश्चिमोत्तानासन। दंडासन में बैठ जाए। आपके टोज जो है आपके फोरहेड की तरफ पॉइंटेड है। इनहेलिंग, बोथ आर्म्स अप। एक्सेलिंग, आगे की तरफ पहले आप स्पाइन को झुकाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं एंड फोरहेड टू नी। पश्चिमोत्तानासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Gently releasing the asan. Sideways twist. अर्ध मत्स्येंद्रासन। राइट लेग को सीधा रखें। बेंड द लेफ्ट नी। लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा और धीरे धीरे से आप अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ टर्न करेंगे। बहुत जेंटली एब्डोमेन से मूवमेंट शुरू करें, फिर चेस्ट, फिर शोल्डर्स और नेक। एंड ब्रीथ। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। ऑपोजिट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगी। बेंड द राइट नी। स्पाइन सीधी रखेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर से, चाहे तो एंकल को पकड़ सकते हैं। इस बार हम धीरे धीरे राइट शोल्डर की तरफ। 5, 4, 3, 2 and 1। रिलीज द आसन। प्रोन पोजीशन में आ जाएं भुजंगासन के लिए। बैक बेंड करेंगे अब स्पाइन के लिए। फोरहेड ऑन द ग्राउंड, दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास है, फीट टुगेदर। इनहेलिंग, धीरे धीरे से कोबरा की तरफ, कोबरा की तरह से उठेंगे।
हेड अप, चेस्ट अप, नाभि तक उठे एंड कीप ब्रीदिंग। इसमें ध्यान रखें कि आपका चेस्ट एक्सपैंडेड रहे। आप इस तरह करेंगे तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें, आपकी जो एल्बोज है क्लोज टू द बॉडी, ऐसा ना करें। दिस इज अ चेस्ट ओपनिंग बैक बेंड एंड कीप ब्रीदिंग। 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1 and gently exhaling, relax। बैक को रिलैक्स करेंगे बालासन में। Inhale, exhaling, 5, 4, 3, 2, 1 and back। यहीं से हम एक सुपाइन पोजीशन के अंदर सेतुबंध आसन करेंगे, बेंडिंग बोथ नीज। दोनों हाथ आपके आपके हील्स के पास रहेंगे। यू कैन होल्ड योर एंकल्स। इनहेलिंग, लिफ्ट योर एब्डोमेन। अपने पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करें तो पेल्विक धीरे धीरे से ऊपर आएगा। होल्ड इट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार और करेंगे। एक्सेलिंग डाउन, इनहेल, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release। Pavan Muktasan, inhale, exhale, bend your knees and hug your knees। नेक को भी उठा सकते हैं। Hold and keep breathing। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and releasing the asana। Just relax, take few deep breaths here। आप चाहे तो शवासन में 5 से 10 सेकंड तक पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। And turning towards one side, come to a seated position on the mat। Your eyes closed, palms on the floor। Feel the changes in your body after this practice। और इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। अपनी स्पाइन सीधी रखें। Your neck should be in line with the spine। Eyes closed, दोनों हाथ हमारे चिन्ह मुद्रा में रहेंगे और 30 स्ट्रोक कपालभाति के करेंगे। फोर्स्ड एक्सहेलेशन फॉलोड बाय पैसिव इनहेलेशन। सो वी कैन बिगिन। एक हाथ आप अपने एब्डोमेन पे रख सकते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। कीप गोइंग। Strokes is this is a षट क्रिया जो हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। इट्स अ क्लेंजिंग क्रिया और हमारी बॉडी को प्राणायाम के लिए रेडी करती है। स्ट्रोक्स हो जाएं तो उसके बाद हम प्राणायाम शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम। ये चिन्ह मुद्रा में, राइट हैंड को हम विष्णु मुद्रा में रखेंगे। दोनों फर्स्ट फिंगर्स को बंद किया। Right thumb to right nostril, ring finger to left nostril। Inhale through left nostril for a count of 4, exhale through right for a count of 8। उसके बाद हम राइट से इनहेल करेंगे 4 तक और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे 8 तक। इसके हम 5 राउंड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Inhale 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Inhale right 2, 3, 4. Exhale left 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Begin another round and continue to do so at your own pace. ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, डोंट हंच फॉरवर्ड, और इसके अंदर जो ब्रीदिंग है वो बहुत जेंटल है, कपालभाति की तरफ फोर्स नहीं है, बहुत जेंटल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो आप अपनी आईज और ईयर्स को बंद करेंगे, थंब से ईयर्स को, आईज, मिडिल फिंगर ऑन द नोज विदाउट प्रेसिंग, और बाकी की दोनों फिंगर्स आपके लिप्स के अराउंड रहेंगी। Inhale and exhale, producing humming bee sound, feeling the vibration in your head. Deep inhalation और 2 राउंड और करें। Once you finish, place your palms on the knees and we'll do mindfulness meditation for 2 minutes. Comfortable position के अंदर आ जाएं, spine सीधी रखें, आपकी जो neck है that should be in line with the spine, eyes closed, no tension anywhere in the body, and just begin to observe your breath. कहीं पर भी आप अपनी breathing sensation को observe कर सकते हैं. Your abdomen rising at the time of inhalation and your abdomen falling at the time of exhalation. We are just observing our breath as our abdomen rises. When we inhale, our lungs fill with air, and as our abdomen contracts, we exhale. We are just observing this movement of our abdomen. We are not doing anything. We are not trying to achieve anything. We are connecting with ourselves using our breath as an anchor. This is mindfulness meditation. It helps us to stay in the present moment and allows us to experience small and simple pleasures of life as they happen in front of us. And it also enhances our capacity to feel joy, love, and even happiness. So just keep observing your breath, and if at any point of time your mind begins to wander and if you get stray thoughts, just observe them, don't judge them good or bad, and bring your awareness back to the breathing sensation in the body. Your abdomen rising and your abdomen falling. So try to practice this for 10 to 20 minutes, twice a day if possible, at the same time each day. This helps us to stay in the present moment and helps us to deal with more stressful situations. So with this, we come to a close of our session. So please bring your palms together in prayer position at the heart center. Feel gratitude for the practice and thank yourself for your commitment to this practice.